अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको मुहर्रमुल हराम की फजीलत और इस महीने में किए जाने वाले आमाल और उसकी फजीलत बताने वाला हूँ, जिनको करके आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और रब के हुजूर दुआ करके अपनी हाजात को पा सकते हैं। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि जो भी आमाल बताए जाएं आप उनको समझकर उन पर अमल कर सकें। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की ख़ास फजीलत व अहमियत बयान करके उनके ख़ास बरक़ात व खुसूसियात बयान फरमाए हैं। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब यानी नोश्ताए कुदरत में 12 महीने लिखी है। जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीन के निज़ाम को पैदा फरमाया था, उनमें से 4 महीने रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम हुर्मत वाले हैं। इन ख़ास महीनों में सबसे पहला इज़्ज़त वाला महीना मुहर्रमुल हराम है, जबकि बाकी रजबुल मुरज्जब, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज्जा हैं। ये तमाम महीने अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। इसीलिए इस्लाम से पहले भी दीगर मज़ाहब में इन महीनों का एहतराम करते हुए लड़ाई झगड़े जंगो कताल से मना फरमाया गया था। इसी बिना पर इन महीनों में जहाँ नेकी का अजर दुगना है, वहाँ बदी का बदला भी दुगना है। मुहर्रमुल हराम के तमाम दिनों पर सबसे ज़्यादा फजीलत यौम आशुरा को हासिल है। यौम आशुरा की फजीलत, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को यौम आशुरा कहते हैं। इस दिन इताअत खुदाबंदी बजा लाने वालों को हक़ ताला बहुत बुलंद मुकाम से नवाजता है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि आशुरा को आशुरा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दिन 10 अंबिया किराम को 10 एजाज़ अता फरमाए। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, सैयदना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ उठाया गया, सैयदना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उसी दिन उनको नारे नमरूद से निजात अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी बादशाही लौटा दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी दूर कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से निजात दी और फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन आसमान पर उठाया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मर्तबा शहादत हासिल किया। इसी दिन क़यामत बर्पा होगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकाम महमूद अता फरमाया जाएगा। आशुरा के दिन किए जाने वाले ऐसे आमाल जो अल्लाह ताला के कुर्ब का बाइस हैं। आशुरा एक बुजुर्ग दिन है। इसमें हर एक नेक काम बड़े अजर सवाब का मुअज्जिब है। चंद नेक कामों का जिक्र किया जाता है। यतीम के सर पर हाथ फेरना बड़ा सवाब है। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशुरा के दिन यतीम के सर पर हाथ फेरेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए यतीम के सर के हर बाल के एवज एक एक दर्जा जन्नत में बुलंद फरमाएगा। वैसे भी यतीम के साथ मोहब्बत व उल्फत करना बाइसे अजर अजीम है, ख्वाह आशुरा का दिन हो या कोई और दिन हो। सैयदना हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमतुल्लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए यतीम के सर पर हाथ फेरेगा तो उसे हर बाल के एवज नेकियां मिलेंगी जिन पर हाथ फेरेगा, और जो यतीम बच्ची या यतीम बच्चे जो उसके पास हैं उनके साथ एहसान करेगा तो मैं और वो जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह इकट्ठे होंगे। और आपने दोनों उंगलियों को मिला दिया। आशुरा के रोज़ गुस्ल करना मर्ज़ व बीमारी से बचाव का सबब है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स आशुरा के रोज़ गुस्ल करे तो किसी मर्ज़ में मुब्तला ना होगा सिवाय मर्ज़ुल मौत के। आशुरा के रोज़ गुनाहों और मासी से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और हुक्म हुआ, अपनी कौम को हुक्म दो कि वो 10वीं मुहर्रम को मेरी बारगाह में तौबा करें, और जब 10वीं मुहर्रम का दिन हो तो मेरी तरफ निकलें यानी तौबा करें
میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے روز اسمد کا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ حضرت ملا علی قاری رحمت الباری اپنی کتاب موضوعات الکبیر میں فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خارجی لوگوں کا فعل ہے کہ وہ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت فرمائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی دیکھی۔ اسی طرح علامہ منادی فیض القدیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا، اور سیدنا ابن عینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 یا 60 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس 10ویں محرم کو وسیع پیمانے پر کھانا پکانا چاہیے۔ عاشورہ کے دن بیمار کی بیمار پرسی کرنا بڑا ثواب ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی ہے۔ عاشورہ کے روز لوگوں کو خصوصاً فقراء کو پانی یا دودھ وغیرہ پلائے تو بڑا ثواب ہے۔ رحمت للعالمین سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عاشورہ کے روز لوگوں کو پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔